सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हमें खुशी है कि आपको खुद पे यकीन है। नजरें आसमान पे जरूर है, लेकिन पैरों के नीचे जमीन है। एक कामयाब जिंदगी का मतलब ही यही होता है, अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करना, दुनिया के सिस्टम्स को चैलेंज करना, हमेशा उन तरीकों को खोज के अपनाना जिससे आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सको। अर्ज किया है कि अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारे थे ना कभी हारेंगे, किसी और से नहीं यार, खुद से ये वादा किया है। इस संसार में जो चीज भी आपकी है, आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी मुश्किल हो सफर, उस चीज का इंतजाम करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दुनिया, कैलकुलेशंस, लॉजिक और साइंस एक साथ बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया ने, लॉजिक्स ने, कैलकुलेशंस और साइंस ने तो थॉमस एडिसन को भी कहा था कि बल्ब नहीं बन सकता। ग्राहम बेल को भी तो कहा था ना कि बैठे बैठे एक जगह मीलों दूर तक किसी से बात नहीं की जा सकती। राइट ब्रदर्स को भी तो कहा था कि इंसान कभी आसमान में नहीं उड़ सकता, इंसान का जन्म सिर्फ धरती पे चलने के लिए हुआ है। गांधी जी को भी कहा था कि एक अकेला इंसान कभी बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने के लिए आपको भी इन लोगों की तरह लड़ना होगा। क्या चीज हो आप, ये दुनिया को बताना होगा। इस संसार में आपकी जो भी चीज है उस पे हक जताना होगा। आपको खुद पे और अपने ड्रीम्स पे यकीन करना होगा, क्योंकि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि जिंदगी के 25 साल तक कागजों को पढ़ो, फिर अगले 25 साल तक कागजों को कमाओ और उसके बाद के 25 साल रिटायर होके सेव किए हुए कागजों के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी चलाओ और मौत का इंतजार करो। ये दुनिया ऐसी ही है, कुछ सिस्टम्स बने हैं जिनको सब लोग फॉलो करते हैं। आप स्टडीज को ही ले लो, जब हम लोग 10th क्लास को पास करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते बताए जाते हैं। साइंस लेके इंजीनियर बन जाओ, कॉमर्स लेके सीए बन जाओ, या आर्ट्स ले लो, अगर पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता तो बाद में देखा जाएगा। क्या हमें किसी ने बताया कि हम रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं, उसके लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी होगी? क्या किसी ने बताया कि हम एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं? किसी ने बताया कि हम खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं? किसी ने बताया कि हम साउंड इंजीनियरिंग करके डीजे बन सकते हैं, एथिकल हैकिंग करके बैंक सिक्योरिटीज में जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इन चीजों में स्कोप नहीं है, बात यह है कि ये चीजें हमारे सिस्टम के दायरे से बाहर है। हमें बचपन से ही बस भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कुछ अलग करना तो दूर, सोचने के लिए भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और हम मान लेते हैं कि दुनिया ऐसी ही है जैसी ये लोग और सिस्टम हमें दिखा रहा है। लेकिन आप किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी को पलट के देख लो यार, सबने सिस्टम से बाहर रह के परफॉर्म किया है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। धीरू भाई अंबानी तो कॉलेज ही नहीं गए। अपने पिताजी की मौत के अगले ही दिन विराट कोहली ने अपने क्रिकेट मैच में सेंचुरी लगाई थी। अब्राहम लिंकन रात को फुटपाथ की लाइट में पढ़ते थे। सोचो, अगर ये लोग भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते, उसी सिस्टम में फंसे रहते, तो क्या आज हम इस वीडियो में इन लोगों का नाम लेते? नेवर। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार कि इन लोगों के 2 की जगह 4 हाथ थे या फिर कोई एक्स्ट्रा दिमाग था। बस इन लोगों का खुद पे बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग था सिस्टम पे बिलीफ से। ये लोग लॉजिक्स और साइंस कुछ नहीं देखते थे, ये बस जुनून के साथ काम करते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आपका शरीर जवाब दे सकता है, आपका आत्मविश्वास भी जवाब दे सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इन मुश्किलों को झेल गए तो जिंदगी में सही खेल गए। जिंदगी की सबसे अल्टीमेट फीलिंग होती है सक्सेस। कुछ सालों बाद जब आप लोग बूढ़े होके डेथ बेड पे लेटे होगे तो एक सुकून रहेगा कि यार कुछ तो करके जा रहा हूं भीड़ से अलग। एक स्कूटर पर चलने वाला भी एरोप्लेन खरीदने के सपने देखता है। और हाँ, आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि इस संसार में कुछ लोग इतिहास पढ़ रहे हैं मार्क्स के लिए, और कुछ लोग इतिहास को रच रहे हैं अपनी सोच से, अपने जुनून से, मेहनत और खून से। जब दुनिया सो रही है, सुकून से भागते रहो अपने गोल्स के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी।
दोस्तों शकील भाई फेसबुक और इंस्टा पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। इस चैनल के अलावा भी वीडियोस और फोटोज कूल मित्रा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपलोड होती है, तो वहां पे जाओ और कूल मित्रा को सर्च करके उन्हें फॉलो करो, बहुत काम की चीजें मिलेंगी। और मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं अपने चैनल पे मुझे इन्वाइट करने के लिए। और इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ।